नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी आत्मा में। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर उमेश ने भेजी है, जो कि पेशे से एक किसान है। तो चलिए अब यह कहानी उमेश के जुबानी ही सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उमेश है और मैं एक छोटा किसान हूं। लेकिन जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं वो खेती बाड़ी या आम की फसल की कहानी नहीं है। ये मौत की बलि की कहानी है, और उस इंसान की जो हमारे गांव के उस बाग में रहने लगा है जहां सिर्फ आम नहीं, अब लाशें भी टपकती हैं। बात कुछ ही महीने पुरानी है। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम सीमा पर थी और आम की फसल पूरी तरह तैयार था। मेरे पास करीब 8 बीघा जमीन का आम का बाग है और हर साल वहीं से घर का खर्च, बच्चों की स्कूल फीस और बीवी के गहनों की उम्मीद रहती है। लेकिन इस साल कुछ अलग था। आम तो बहुत लगे थे, हद से ज्यादा। पर जितने ज्यादा आम, उतनी ही ज्यादा अजीब घटनाएं भी शुरू हो गई थी। एक बार हुआ यूं कि हमारे बाग का एक पुराना मजदूर कमल रोज सुबह सबसे पहले आता था, मगर एक दिन वो आया ही नहीं। 2 दिन बीते, फिर 3। चौथे दिन कमल का भाई दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसका चेहरा सफेद था, जैसे खून सूख गया हो, और बोला, भैया, बाग में पेड़ के नीचे कुछ तो है। हम गांव के 4-5 लोगों को लेकर बाग की ओर भागे। सूरज आधा ढल चुका था और उस पुराने पेड़ के नीचे पहुंचते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमल की चप्पलें वहीं थीं और थोड़ा आगे झाड़ियों के पीछे उसका शरीर पड़ा था। आंखें बाहर निकली हुई, गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई और पेट में एक बड़ा सा छेद था, जैसे किसी ने दिल निकाल लिया हो। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, बनारसी काका, जो पहले इसी बाग में काम करते थे, वो कांपते हुए बोले, फिर से शुरू हो गया। मैंने पूछा, क्या शुरू हो गया काका? उन्होंने बस एक बात कही, उस बाग में जो दबा था ना बेटा, वो अब भूखा है। मैंने उस रात किसी को कुछ नहीं बताया, बीवी तक को नहीं। लेकिन नींद गायब हो गई। आंखें बंद करते ही वही कमल का चेहरा और उसके पीछे एक परछाई। अंधेरे में चमकती 2 लाल आंखें दिखाई दे रही थीं, जैसे बाग का कोई पेड़ मुझे घूर रहा हो। और तभी मेरी खिड़की पर किसी ने खरोंच मारी। मैंने हिम्मत करके उठकर पर्दा हटाया, मगर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक सूखी आम की डाली लटकी हुई थी, जिस पर लाल धागे से बंधी एक बकरी की जीभ टंगी थी और नीचे जमीन पर लिखा था, बाग मेरा है और आम भी, अब अगली बारी तेरी है। जिस रात खिड़की पर वो लाल धागे में बंधी बकरी की कटी जीभ टंगी मिली, मैं पूरी रात जागता रहा। आंखें खुली थीं, मगर दिल जैसे सुन हो चुका था। सुबह होते ही सीधे मैं गांव के सबसे पुराने आदमी बादल काका के पास गया। काका ने मुझे अंदर बुलाया। कमरा धुएं से भरा हुआ था और एक कोने में नींबू, मिर्च, राख और लाल सिंदूर से बनी कोई आकृति जल रही थी। काका बोले, तेरा आम का बाग ये नया नहीं है उमेश। मैंने पूछा, काका खुलकर बताइए ना, आखिर माजरा क्या है? काका ने जो कहा उसने मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ा दी। काका बोले, 60 साल पहले उस जमीन पर आम का बाग नहीं था बेटा, वहां एक रुद्रशिला घड़ी थी। गांव के लोग कहते थे वहां एक राक्षस को जिंदा गाड़ा गया था, जो हर 7वें साल जागता था और बलि मांगता था। उसे शांत रखने के लिए एक चुड़ैल को बुलाया गया था, जो तंत्र मंत्र के जरिए उस राक्षस को नींद में रखती थी। लेकिन वो उसे नींद में रखने के लिए इंसानी खून की कीमत लेती थी। मैं कांपते हुए बोला, क्या चुड़ैल आज भी है? काका बोले, हां, और जब आम ज्यादा लगते हैं तब वो जागती है, क्योंकि आम सिर्फ फल नहीं है, वहां वो बलि का निशान होते हैं। 3 लाशें चाहिए उसे हर 7 साल में। पहली मिल गई है कमल की मौत, अब 2 और बची हैं। ये सब बात सुनने के बाद मैंने उस रात बाग की रखवाली करने की ठानी। हिम्मत करके रात 12 बजे बाग में अकेले घुसा, हाथ में टॉर्च, जेब में नींबू लाल मिर्च का टोटका, और दिल बस कांप रहा था। बाग पूरी तरह शांत था।
मगर उस मूल पेड़ के पास हवा भारी हो गई थी। टॉर्च का उजाला डगमगाया और तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, आम मीठा है उमेश, खून से भी ज्यादा मीठा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक लंबी सफेद साड़ी में लिपटी, उसका चेहरा अधजला, बाल घुटनों से भी नीचे, और उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखा और जोर से हंसी और बोली, दूसरी बारी तेरी है उमेश। तभी अचानक टॉर्च गिर गई, अंधेरा हो गया और मैं भागा। मैं जैसे तैसे खेत से भागकर घर पहुंचा, मगर दरवाजे पर कुछ रखा था, एक ताजा तोड़ा हुआ आम, और उसके ऊपर कमल की आंख रखी थी। अब बात सिर्फ डर की नहीं रही थी, अब वो मुझसे खेल रही थी और मैं उसकी अगला शिकार बनने वाला था। मैं अब सोचने लगा, क्या बाग को जला दूं, क्या इस गांव को छोड़ दूं? लेकिन तभी मुझे बाबा कोदन का याद आया, जो कभी इस चुड़ैल से भिड़ चुके थे। मैंने जैसे तैसे रात बिताया और सुबह होते ही सामान बांधा और गांव से 4 कोस दूर चल पड़ा एक पुराने उजड़े मंदिर के पास, जहां बाबा कोदन रहते थे। मैंने गांव के बुजुर्ग लोगों से सुना था कि उन्होंने एक बार खुद को जिंदा गाड़कर चुड़ैलों के झुंड को बांध दिया था, और अब वही मेरी आखिरी उम्मीद थे। मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा, उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना ही कह दिया, आ गया वो जिसने बाग की लाशें उगाई। मैं सिहर गया। मैंने कांपते हुए पूछा, बाबा मेरी मदद करिए। उन्होंने आंखें खोली, जिनमें सफेदी के सिवा कुछ नहीं था, और बोले, जो खेत आम देता है वो मिट्टी नहीं, खून पीता है। तू जिसे आम समझता है वो असल में अघोरी बलियों का फल है। बाबा ने एक सड़ी हुई खाल से लिपटी किताब निकाली और उस पर लिखा था, अंध पिशाच बलि का देवता। पन्ने पलटते हुए उन्होंने बताया, उस बाग की जमीन के नीचे एक राक्षस गाड़ा गया है जिसका नाम काल क्षात्र है। हर 7वें साल उसे 3 बलि चाहिए। पहला जो खेत में काम करे, दूसरा जो खेत का मालिक हो, तीसरा जो उसे जगाए यानी चुड़ैल। बाबा बोले, अब तू अगला है उमेश, और समय बस 2 रातों का है। अगर तीसरी बलि पूरी हुई तो काल क्षात्र जमीन फाड़कर बाहर निकलेगा और सिर्फ बाघ नहीं, पूरा गांव उसकी बलि बन जाएगा। बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया जिसमें बकरी की सूखी आंख, सांप की केचुली और एक बच्चे की हड्डी का टुकड़ा था, और बोले, इससे तू 1 रात रोक सकता है, पर याद रखना चुड़ैल के सामने मत आना, क्योंकि उसकी नजर तुझ पर टिक गई है। मैं उसी रात पूरी तैयारी के साथ बाग में पहुंचा, नींबू मिर्च से घेरे में खड़ा हुआ और ताबीज को गले में डाला। चारों ओर सन्नाटा, हवा तक नहीं चल रही थी, और तभी धरती कांपी, पेड़ों की जड़ें हिलने लगीं और बीच बाग में से काली राख निकलने लगी, और उस राख में से एक डरावनी आवाज आ रही थी। वो आवाज कुछ इस प्रकार थी, खेत बोया है, अब फल ले उमेश। मैंने जैसे ही टॉर्च घुमाई, सामने वही चुड़ैल खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसकी पीठ से 2 काले हाथ निकले हुए थे, जो जमीन को नाखूनों से खोद रहे थे। उसके पैरों के नीचे लाशें थीं, और उन लाशों के मुंह से आम के बीज निकल रहे थे। वो हंसते हुए बोली, देख मेरा बाग उमेश, ये आम नहीं, तेरे जैसे मूर्खों की आत्माएं हैं। मैं चीखा और बोला, भगवान का नाम लो, छोड़ दे मुझे। मगर वो हंसते हुए एक लाश उठाई और मेरी ओर फेंकी। वो लाश कमल की थी, जिसकी मौत कुछ दिन पहले हो चुकी थी, मगर अब उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी जीभ से एक कच्चा आम लटक रहा था। मैं कमल को इस हालत में देख उल्टे पांव घर के तरफ भागा। उस रात के बाद मैं कभी सो नहीं सका, लेकिन अब डर सिर्फ बाग में नहीं था, अब तो मेरे अपने घर के आंगन में भी कदमों की आहटें गूंजने लगी थीं। मेरी बीवी गुड़िया ने कहा, कल रात हमारे कमरे में कोई आया था, लेकिन खिड़की खुली भी नहीं थी। और जब मैंने कमरे की दीवार पर देखा, वहां लिखा था, तीसरी बलि की उलटी गिनती शुरू, खून से लिखा हुआ, ताजा और टपकता हुआ लग रहा था। अगली रात बिजली चली गई, घर में सिर्फ एक दिया जल रहा था, और तभी अंदर से मेरी बीवी की जोर की चीख आई, उमेश बचा लो, ये कौन है? मैं भागा और दरवाजा खोलते ही देखा, गुड़िया जमीन पर बेसुध पड़ी थी और दीवारों पर लाल रंग से बनाए गए घोंसले उभरे थे। उनमें आम नहीं,
काटी गई उंगलियां लटक रही थीं। गुड़िया की सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी। चुड़ैल ने कहा, मैं अब उसकी हूं। तभी उसके पेट पर जलता हुआ निशान उभरा और उस पे लिखा था, बलि संख्या 3। अब मुझे समझ आ गया, तीसरी बलि गुड़िया बनने वाली है। और मैं कुछ नहीं कर पाया तो अगली सुबह तक मेरी पत्नी इंसान नहीं, शैतान की दुल्हन बन चुकी होगी। मैं उसी रात फिर बाबा के पास गया। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से ही बोले, देर हो गई उमेश, अब तू सिर्फ रक्षक नहीं रहा, तू खुद भी बलि बन गया है, क्योंकि चुड़ैल तुझसे एक रिश्ता जोड़ चुकी है। मैंने पूछा, क्या मतलब? बाबा बोले, तेरे पिता वही थे जिन्होंने पहली बार उस जमीन को हल से चीर कर खोला था, और तभी से ये श्राप तेरे खून में है। मैं बाग की ओर वापस भागा, क्योंकि चुड़ैल ने गुड़िया को उठाया और बाग के बीचों बीच ले जा रही थी। पेड़ झुकने लगे थे, जमीन फट रही थी, और उस भारी आम के पेड़ के नीचे एक गहरा कुआं खुल रहा था, जिसमें चीखें, हड्डियां और धुआं उठ रहा था। चुड़ैल बोली, ये बाघ नहीं, ये शैतान की कोख है। अब तीसरी बलि पूरी होगी और काल क्षात्र जन्म लेगा। अचानक कुएं से काली भांप उठी और उसमें से एक अधूरा शरीर निकला, सिर गाय का, शरीर आदमी का, और उसकी पीठ पर इंसानों की मूड़ियां झूल रही थीं। उसने अपनी जबान से जमीन को चाटा और उसकी लार जहां गिरी वहां एक लाश उग आई। उसने मुझे देखा और गर्जा फिर बोला, तेरा खून ही मुझे जन्म देगा उमेश। मैंने बाबा का दिया ताबीज निकाला और उसे कुएं में फेंका, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। शैतान हंसा और बोला, अब ताबीज नहीं, बलिदान ही बंद कर सकता है दरवाजा। अब मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो गुड़िया को बचाकर खुद को कुर्बान कर दूं, या फिर ये राक्षस सब कुछ खत्म कर दे। मैं बाग में अकेला खड़ा था, सामने कुआं, उसमें से उठता शैतान, और जमीन पर पड़ी मेरी गुड़िया, जिसकी आंखें अब सफेद नहीं बल्कि काली और उलटी घूम चुकी थीं। वो कोई और भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी, एक ऐसी भाषा जिसे सुनकर मेरे कान से खून टपकने लगा। कुएं के किनारे एक पत्थर पर कुछ खुदा हुआ दिखा। मैं पास गया तो पढ़ा, उस पर लिखा था, राजवंश की राजकुमारी बाला यहां जिंदा गाड़ी गई थी। और तभी बाबा की आवाज कान में गूंजी, जिसे तू चुड़ैल समझ रहा है वो बाला देवी है, एक राजकुमारी जिसे बलि रोकने के लिए उसके अपने पिता ने उसे जिंदा गाड़ दिया था, लेकिन उसने बदला लिया और अब वो खुद बलियां मांगती है। मेरा दिल कांप गया। चुड़ैल असल में सदियों पुरानी एक शापित देवी थी। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक कुएं से एक आवाज निकली, अगर तू अपनी बीवी को बचाना चाहता है तो एक खेल खेलेगा। बाग के हर कोने में मैंने तेरे गांव के किसी इंसान को छुपा रखा है, तुझे उनमें से एक को बचाना है और बाकी को छोड़ना। अगर तू एक बार भी गलत चुनाव करता है तो उस इंसान की मौत तेरे सामने होगी। अब यह खेल मेरे लिए एक शैतानी परीक्षा बन गया था। मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं आम के पेड़ की तरफ दौड़ा जहां चबूतरा था। वहां उल्टा मास्टर शिव प्रसाद लटके हुए थे, जीते जागते, मगर उनकी जुबान गले से बाहर लटक रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें छूने की कोशिश की, एक कांटों भरा आम टपका और जमीन से एक बिना सिर की औरत निकाली, जो अपनी गर्दन में सांप लपेटे थी। वो मेरी तरफ दौड़ी और सिर्फ बाबा का नाम लेते ही वो राख बनकर गिर गई। लेकिन मास्टर जी का शरीर वहीं सूख कर काला हो गया, क्योंकि मैं देर कर चुका था। पहली मौत मेरी आंखों के सामने हो गई। जब मैं वापस लौटा तो गुड़िया वहां पर बेहोश पड़ी थी। मैं गुड़िया को अपने कंधे पर लेकर वहां से भागते हुए घर की तरफ दौड़ा। मैंने देखा कि कमरे की दीवार पर लिखा था, अब वो तेरी नहीं, मेरी रानी है। और तभी सामने रखे आईने में गुड़िया का एक और रूप दिखा, शादी के लाल जोड़े में, मगर आंखों से खून बहता हुआ। उसने कहा, उमेश, अगर तूने मुझे बचाया तो मैं तेरे ही साथ मरूंगी, वरना मैं शैतान की दुल्हन बनकर अमर हो जाऊंगी। ये एक चेतावनी नहीं थी, एक फैसला था जो मेरी आत्मा चीर रहा था। अब मैंने फैसला किया, छुपने और डरने से कुछ नहीं होगा, सीधा शैतान के दिल पर वार करना होगा। मैं उसी रात दोबारा अपने खेतों में बाबा की बताई जगह पर गया। वहां एक पुराने आम के पेड़ की जड़ें काटा तो नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना खुला, जहां दीवारों में इंसानी खोपड़ियां जड़ी थीं, और उस तहखाने के बीचों बीच एक काली पोथी राखी थी, जिस पर लिखा था,
काल क्षात्र को रोकने की आखिरी विधि। अब मुझे समझ आ गया था, अगर मैं इस विधि को पूरा कर पाया तो गुड़िया को छुड़ा सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत मुझे खुद अपनी रूह से चुकानी होगी। और तभी तहखाने की छत से गर्म खून टपका और उस खून में से आवाज आई, अब बचे हैं सिर्फ 2 सूरज। तीसरे सूरज के उगने से पहले या तो तू मरेगा या पूरा गांव। मैं उस तहखाने में खड़ा था। सामने वो काली पोथी थी जिसे छूते ही मेरे हाथ में छाले पड़ गए और मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज गूंजी, उमेश भैया, मेरी बलि तुमने ही दी थी, याद है? मेरी सांसें अटक गईं। वो आवाज मेरी मरी हुई बहन किन्नी की थी। मुझे याद आया, जब मैं 10 साल का था, किन्नी और मैं बाग के सबसे पुराने पेड़ के नीचे खेलते थे। एक दिन किन्नी वहीं गायब हो गई और सबने समझा कि उसे तेंदुआ उठा ले गया। लेकिन सच्चाई ये थी, उसी दिन मैंने उस पुराने पेड़ में हल चलाया था और उसी रात किन्नी गायब हुई। यानी मेरी पहली हल की चोट ने ही पहली अनजानी बलि ले ली थी और अब शैतान उसी किन्नी की आत्मा को मेरे खिलाफ खड़ा कर रहा था। पोथी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने अनजाने में बलि दी वही रक्त मंत्र से नाश करेगा, मगर हर मंत्र के बाद उसकी एक हड्डी जलनी चाहिए। उसे अपने ही शरीर की हड्डियां जलानी होंगी। मैं कांप गया, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था। मैंने पहले मंत्र का उच्चारण किया और मेरे बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली खुद ब खुद काली होकर टूट गई और राख बन गई। तभी तहखाने की दीवार पर एक दरार पड़ी और वहां से एक झुलसी हुई बच्ची की लाश निकाली। उसकी आंखों में आग थी और वो मुस्कुरा रही थी। वो मेरी बहन किन्नी थी, लेकिन अब वो मेरी बहन नहीं, चुड़ैल की पहली रक्षक बन चुकी थी। मैं वहां से भागा और घर वापस पहुंचा और देखा कि गुड़िया की आंखों में अब 3 पुतलियां उभर आई थीं। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई बकरी और बच्चा एक साथ चीख रहे हों। उसने मेरी ओर देखा और बोली, अब मेरी मां मुझे लेने आ रही है, मैं बलि बन चुकी हूं। और फिर उसने दीवार की तरफ देखा, जहां अब लिखा था बलि संख्या 3, मतलब जैसे जैसे गुड़िया का शरीर शैतान की आत्मा से भर रहा था, उसका इंसानी रूप जा रहा था। तभी दरवाजे के नीचे से एक भीगे हुए कागज की चिट्ठी अंदर आई। उस पर लिखा था, उमेश, अब सिर्फ एक यज्ञ बचा सकता है उसे, पर हर यज्ञ की शुरुआत होगी तेरे सबसे प्यारे को मारने से। अब मैं समझ गया, अगर मैं गुड़िया को बचाना चाहता हूं तो मुझे अपनी मां की बलि देनी होगी, क्योंकि मेरी जिंदगी में उससे प्यारा कोई और न था। मैं रोया, चीखा, मां के पैरों में गिर गया और सारी सच्चाई बता दी। मां ने मेरी ओर देखा और कहा, बेटा, तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर अगर मेरी जान से तेरी बीवी बच सकती है तो तू ये बोझ उठाना सीख। और उसी रात मैंने मां की आत्मा जलाकर मैंने पोथी की दूसरी विधि पूरी की। बाग में उस रात कोई भी परिंदा नहीं था, मगर आसमान से एक औरत की चीख गूंज रही थी, अब तूने मेरी दुल्हन छीनने की गलती की, अब मैं तेरे बच्चे की मां बनूंगी। मैं समझा नहीं, मगर गुड़िया की कोख अचानक फूलने लगी, जैसे कोई राक्षसी गर्भ पल रहा हो। उस रात गुड़िया जोर जोर से चीख रही थी, मगर उसकी चीख इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई लोहे को रगड़ रहा हो। और साथ ही किसी बच्चे की किलकारी, उसकी पेट की चमड़ी पारदर्शी हो चुकी थी और अंदर कुछ हिल रहा था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। गुड़िया ने जोर से चिल्लाकर कहा, उमेश, मेरी रीढ़ की हड्डियां उलटी घूम रही हैं। मैं डर के मारे पास भी नहीं जा पाया और उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। तभी उसके मुंह से एक आदमी की आवाज निकली, तू चाहे कुछ भी कर ले, अब ये बाग मेरा है और इसकी अगली फसल इंसानों की लाशों से होगी। आम का वह पेड़ जिसमें अब बच्चे की शक्ल उभर आई थी। मैं बाग में भागा, जहां एक आम का पुराना पेड़ अचानक जीवित हो चुका था। उसकी छाल पर एक चेहरा उभर आया था, एक नवजात शैतानी बच्चे का चेहरा। वो हंस रहा था, मगर आंखों से खून बह रहा था। और तभी पेड़ से लटकते फलों से गाढ़ा लाल तरल इंसानी खून टपका। हर आम अब बलि का निशान बन चुका था। बाबा की आत्मा अब धुएं की तरह सामने प्रकट हुई। वो बोले, उमेश, अब वक्त है आखिरी बलि का, लेकिन अब तू और किसी को नहीं मार सकता। अब तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो गर्भ को निकालकर शैतान को अधूरा मार, या फिर खुद को बलि देकर गुड़िया को पूरी तरह आजाद कर। दोनों रास्ते मौत की ओर जाते थे। मैंने पोथी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था,
जो जन्म दे वही मृत्यु का द्वार भी बने। उसका खून ही शैतान का विष नष्ट करेगा। मैंने देखा गुड़िया अब बेहोश थी और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं जैसे कोई औरत जिंदा जल चुकी हो। मैंने उसका हाथ थामा और चाकू से उसकी हथेली काटी और खून को उस आम के पेड़ की जड़ में टपकाया। पेड़ की जड़ें चीखने लगीं, जमीन कांपने लगी और पूरे बाग में लाशों की कराह सुनाई देने लगी। गुड़िया की कोख से एक काली धुंधली आकृति निकाली जो बच्चा भी थी और राक्षस भी। उसकी आंखें जल रही थीं और वो जमीन पर नहीं चल रही थी बल्कि हवा में तैर रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, तूने बलियां नहीं दी इसलिए मैं अधूरी रह गई। मगर अधूरी चीजें ही दुनिया में सबसे खतरनाक होती हैं। गुड़िया अब बोल नहीं पा रही थी मगर उसकी आंखों में कुछ था। गुड़िया की आत्मा शायद लौट आई थी। उसने मेरी ओर देखा, आंखों से आंसू टपके, और फिर वो बोली, उमेश, अब ये बाग कभी मत छोड़ना, क्योंकि यहां जो बचा है वो सिर्फ डर नहीं, हम दोनों की रूहें हैं। अब मैं रोज सुबह आम के पेड़ के नीचे बैठता हूं। उसी की जड़ में वो बच्चा कहीं है, अधूरा मगर जिंदा। और हर नए मौसम में जब आम के पेड़ों पर फल आते हैं, उनमें से एक आम हमेशा काले धुएं से लिपटा होता है और वो आम किसी को नहीं छूने देता, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। अब 22 साल हो गए उस रात को जब मैंने अपनी बीवी को उस बाग में खून बहाते देखा था। अब मेरी कमर झुक गई है, बाल पूरे सफेद हो गए हैं, मगर बाग आज भी वैसा ही है जैसे वक्त वहां थम गया हो। और उस काले आम का पेड़ आज भी एक आम ऐसा देता है जो बाकी आमों से गहरा, भारी और सांस लेता हुआ लगता है। हर साल आम का मौसम आते ही मैं उस एक आम को खुद काट कर जला देता था, मगर इस बार वो आम खुद टूटकर नीचे गिरा और उससे धुएं का एक काला इंसानी आकार निकला। उसकी शक्ल अब 20 से 22 साल के लड़के जैसी थी, मगर आंखें अब भी अंगारे थीं। उसने मुझे देखा और कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा बाबा, अब मैं वही बनूंगा जो अधूरा रह गया था। डर के मारे मैं गांव के पुराने तांत्रिक लोकी बाबा के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने मेरे बाग का नाम सुना, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला, उस आम के पेड़ के नीचे जो बांझ जमीन है, वहां बलि की आखिरी आत्मा खुद चलकर आएगी। मैंने पूछा, क्या मतलब? मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसकी जुबान अपने आप मुंह से बाहर खींचकर गिर पड़ी और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। शैतान अब बात करने वालों की जुबान भी ले रहा था। हर साल बाग में काम करने मजदूर आते थे। इस बार 2 नए चेहरे दिखे, एक 17 साल की लड़की जिसे सब राधा बुलाते थे और एक अनाथ लड़का जो चुपचाप बस पेड़ों को घूरता रहता था। राधा की आंखें हूबहू गुड़िया जैसी थीं और उस बच्चे की चाल वैसी ही थी जैसे 22 साल पहले उस शैतानी गर्भ से निकली आकृति की। मुझे समझ आ गया, अब बलि खुद चलकर मेरे बाग में आ गई है। बाग की जमीन से निकली हड्डियां, जिनमें मेरी बीवी की चूड़ियां थीं। मैंने एक रात खुदाई उस पेड़ की जड़ के पास खुदाई करवाई और वहां दर्जनों इंसानी हड्डियां निकाली और एक जोड़ी चूड़ियां निकली जो मैंने शादी के बाद गुड़िया को पहनाई थी। अब मेरी बीवी की आत्मा भी वहीं कैद थी और उस अधूरे बच्चे का शरीर अब इंसानों की हड्डियों से आकार ले रहा था। एक रात मैंने राधा को आम के पेड़ के नीचे बैठा देखा। वो आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं पास गया तो उसकी आंखें खुलीं और वो बोली, तूने जो अधूरा छोड़ा था मैं उसे पूरा करने आई हूं, क्योंकि मैं राधा नहीं, अब मैं मायरा चुड़ैल हूं और अब यह शैतान मेरा पुत्र है। अब मैं फिर अकेला नहीं था। चुड़ैल, शैतान और अधूरी आत्माएं तीनों एक साथ मेरी आम की खेती में पल रहे थे और अब आखिरी बलि सिर्फ मेरी मौत से नहीं बल्कि पूरे गांव को मिटा देने से पूरी होगी। उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवा चल रही थी मगर पेड़ हिल नहीं रहे थे। कुत्ते रात भर भौंकते रहे और मुर्गे सुबह नहीं बोले। मैंने देखा बाग की जमीन अपने आप कांप रही थी और बीचों बीच एक दरार उभर रही थी जिससे धुआं निकल रहा था और धुएं का आकार इंसानी भी नहीं, पशु जैसा भी नहीं था। शायद राक्षस अब अपनी असली शक्ल में आने वाला था। रामधनी, जो पिछले 30 सालों से मेरा बाग देखता आया था, सुबह उसकी लाश मिली, मगर सिर्फ हड्डियां, चमड़ी, मांस और आंखें सब गायब, और लाश के नीचे लिखा था, अब फसल कटने लगी है। उसका खून तक मिट्टी में समा चुका था। गांव के लोग डर कर भागने लगे, मगर किसी के कदम गांव की सीमा पार ही नहीं हो पाए।
जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो किसी को बाहर नहीं जाने दे रही थी। राधा की असली पहचान उजागर हो गई। राधा अब राधा नहीं रही थी। उसकी आंखों से खून बहने लगा था और उसकी आवाज दो लोगों की तरह हो गई थी। कभी वो मीठी लगती, कभी एकदम मर्द जैसी डरावनी। उसने मुझसे कहा, तूने मेरी मां की आत्मा को अधूरा छोड़ा, अब मैं तेरी आत्मा को अधूरी रखूंगी। और फिर उसने अपनी छाया को जमीन पर छोड़ा, जो खुद चलने लगी, और उसी छाया ने गांव के मुखिया की गर्दन बिना छुए मरोड़ दी। अब वो आम का पेड़ आम नहीं देता था। वो एक नाल जैसी चीज उगलता था जो इंसानी आंतों जैसी लगती थी। मैंने देखा, पेड़ की जड़ों में मेरी बीवी की आत्मा अब भी बंधी है। वो चीख रही थी, मगर आवाज बाहर नहीं आती थी। और तभी उस पेड़ ने खुद मुझसे कहा, अगर तूने अगली बलि नहीं दी तो इस बार तेरा खून, तेरी आंखें, तेरी हड्डियां सब इस बाग की खाद बन जाएंगी। मैं अकेला रह गया था। पूरा गांव या तो मारा गया या पागल हो गया। राधा अब चुड़ैल बन चुकी थी और वो लड़का अब पूरा शैतान। मुझे अब एक ही रास्ता दिखा, या तो मैं खुद बलि दूं या इस बार मैं इस शैतान को खत्म करूं, भले ही मेरी जान चली जाए। तभी मैं बाग के बीच में एक गड्ढा देखा और तांत्रिकों की पुरानी किताब से एक अग्निबंधन यंत्र निकाला। उसे रात के तीसरे पहर जलाना था, जब चंद्रमा सबसे ऊपर हो, मगर उससे पहले ही राधा और वो शैतान आ गए। अब आखिरी युद्ध शुरू हो चुका था। राक्षस ने अपना असली रूप लिया। भाई, मैंने अपनी जिंदगी में जितना डर देखा था वो सब छोटा लगने लगा उस पल के आगे, जब उस लड़के का शरीर 20 फुट लंबा हो गया और उसके सिर पर 4 आंखें खुल गईं। उसकी आवाज से बाग की मिट्टी फटने लगी। अब फसल पूरी है, अब तू मेरा अंतिम भोजन बनेगा। उसने मुझ पर झपट्टा मारा और ठीक उसी वक्त मैंने अग्निबंधन यंत्र को जलाया। आग उठी और शैतान के आधे शरीर को बांध लिया, लेकिन आग कम पड़ रही थी और मैं अब थकने लगा था। शैतान अब भी अधूरा था, मगर मुझसे बहुत आगे। अब वो लड़का नहीं रहा था। उसका शरीर आग से भी नहीं जल रहा था और हवा में उड़ते हुए वो पूरा बाग झुलसाने लगा। आम के पेड़ सूखने लगे, जमीन से खून की धाराएं बहने लगीं और पेड़ के नीचे बंधी मेरी बीवी की आत्मा चीख रही थी, उमेश, ये राक्षस अब इस बाग का देवता बन गया है। उसकी आवाज मेरी आत्मा चीरती जा रही थी। मैं कांपता हुआ आखिरी बार उस आम के पेड़ के सामने खड़ा हो गया। मेरे पास बस एक आखिरी चीज बची थी, मेरी जान। मैंने वही अग्निबंधन यंत्र दोबारा जलाया, मगर इस बार उसे पेड़ की जड़ों के चारों ओर फैलाया। फिर मैं उसी दरार में खड़ा हो गया जहां से शैतान का जन्म हुआ था और मैंने जोर से चिल्लाया, ले मेरी जान, मगर तेरी मां को छोड़ दे। और तभी अग्निबंधन खुद जल उठा और मुझे अपनी आग में समेटने लगा। चुड़ैल की आत्मा जाग उठी। अग्निबंधन की ज्वाला में मेरी आत्मा जैसे अलग हो रही थी, मगर उसी वक्त मेरी बीवी की आत्मा, जो चुड़ैल बन चुकी थी, वो आग से बाहर निकल आई और वो चीखी, तू नहीं मरेगा उमेश, आज मैं मरूंगी। उसने खुद को उस दरार में धकेल दिया और राक्षस की ओर देखकर बोली, तेरा जन्म अधूरी ममता से हुआ था, अब तुझे पूरी मां की बलि मिलेगी। वो शैतान जैसे ही अपनी मां के शरीर में समाया, जमीन कांप उठी, आम के सारे पेड़ जलने लगे, बाग की मिट्टी काली राख में बदल गई। एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों आत्माएं, मां और पुत्र, एक दूसरे में समाकर हमेशा के लिए गायब हो गए। बस उस जगह एक गड्ढा रह गया जहां से हर साल आम निकलते थे। अब वहां बस राख और चुप्पी थी और मैं अकेला, बेमोल, मगर जिंदा। 20 साल बाद फिर से आम उगने लगे। आज 20 साल बाद आम फिर से उगने लगे हैं। बाग अब हरा हो गया है, मगर वो जगह जहां वो दरार थी, वहां अब भी कुछ नहीं उगता। और हर आम के पेड़ पर आज भी एक कागज लटकता है जिसमें लिखा है, इस बाग में जो बोएगा वो पहले अपने डर की बलि देगा। कभी कभी आधी रात को मैं सुनता हूं उस औरत की आवाज, मेरी गुड़िया की, जो कहती है, उमेश, मैं अब मुक्ति में हूं, मगर तू अभी भी खेत में है। और मैं जाग जाता हूं, पसीने में डूबा, उस आम के पेड़ की छाया में बैठा हुआ। वो डरावनी घटना आज भी मेरे सपनों में जिंदा है। खैर, आप लोग ये बताइए, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कहानी में हमारा भी नाम लीजिए। तो उन्हीं लोगों की बात पर गौर करते हुए मैंने कहानी में अब एक नया सिलसिला रोजाना के लिए शुरू किया है। सिलसिला यह है कि कहानी को सुनने के बाद अगर आपको कहानी अच्छी लगे
तो आप कमेंट करके यह बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली स्टोरी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा और लोगों को बताऊंगा कि आपका नाम क्या है और आप कहां से हमारी स्टोरी सुनते हो। इसके साथ ही आप कमेंट करके मुझे यह भी बताना कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।